और स्वामी जी, प्रकृति ज्ञान रहित है, हाँ। तो अविद्या कहाँ से उत्पन्न होती है? और अविद्या? अविद्या कहाँ से उत्पन्न होती हाँ, है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। प्रकृति ज्ञान से रहित है, ये बात सही है। ये प्राकृतिक वस्तु है, ये ज्ञान से रहित है, इसको कोई मालूम नहीं है। इसको धूप में रख दो तो चिल्लाएगा नहीं, और अच्छी तरह सुरक्षित रखो तो खुश नहीं हो जाएगा। एक मशीन है, पुर्जा है, तो इसको चाहे जहाँ रखो, जैसा रखो, ये नहीं चिल्लाएगा, ये दुखी नहीं होगा, इसको ज्ञान नहीं है। ठीक है, जड़ वस्तु है। तो प्रकृति और उससे बनी सारी चीज़ें जड़ हैं। फिर अविद्या कहाँ से पैदा होती है? इसका उत्तर है, अविद्या जो है ये कार्य गुण है। लालचंद जी क्या बोला? हाँ, ये कार्य गुण है। कार्य गुण मतलब जो उत्पन्न होगा, पहले से नहीं है। पहले से नहीं है ये। पहले से हो तो नित्य हो जाएगा। जो चीज़ पहले से है तो वो सदा रहेगी, और जो सदा रहेगी तो वो नित्य है। अगर नित्य है तो नष्ट नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा। आत्मा में अविद्या है। ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान, चार प्रकार के ज्ञान में से एक वैरायटी है मिथ्या ज्ञान। तो ज्ञान गुण तो जड़ में होता नहीं, चेतन में होता है। तो मिथ्या ज्ञान ना तो ईश्वर में है, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसमें मिथ्या ज्ञान तो हो नहीं सकता। और जड़ वस्तु में भी ज्ञान नहीं है। और तीन ही पदार्थ हैं, तीन में से कौन बचा? तो आत्मा का गुण है, पर आत्मा का ये स्वाभाविक गुण नहीं है। हाँ, ये ध्यान से सुने। मिथ्या ज्ञान आत्मा का गुण है, पर इसका स्वाभाविक नहीं है। ये नैमित्तिक गुण है। इसका निमित्त अविद्या है। अविद्या के कारण ये मिथ्या ज्ञान पैदा होता है। तो क्यों पैदा हो जाता है? उसके दो रीजन हैं। एक तो जीवात्मा अल्पज्ञ है। क्या बोला? जीवात्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर में मिथ्या ज्ञान पैदा नहीं होता। कोई कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता। ईश्वर में अविद्या कभी उत्पन्न नहीं होती। क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरमृष्ट, 5 क्लेशों से ईश्वर परे है, योग दर्शन का प्रमाण है। तो ईश्वर में मिथ्या ज्ञान होता नहीं। प्रकृति जड़ है, उसमें ज्ञान है ही नहीं, जीरो है। तो एक ही बचा जीवात्मा, जिसमें मिथ्या ज्ञान होता है। यदि इसका स्वाभाविक मान लें तो ये हटेगा नहीं। अगर मिथ्या ज्ञान हटेगा नहीं तो मुक्ति होगी नहीं। पर शास्त्रों में लिखा है मुक्ति तो होती है। और कब होती है? मिथ्या ज्ञान के हटने पर होती है। 5 क्लेशों का विनाश होने पर मुक्ति होती है। योग दर्शन में खूब जगह लिखा है। तो फिर प्रश्न हुआ कि ये फिर आया कहाँ से, कैसे आया? तो एक कारण है कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, इसलिए इसको मिथ्या ज्ञान दबा लेता है, घेर लेता है। फिर आता कहाँ से, पैदा कैसे होता है? पैदा होता है, प्रकृति का एक पार्टिकल है तमोगुण। कौन सा? वो तमोगुण जीवात्मा को प्रभावित करता है। जब जीवात्मा को तमोगुण प्रभावित करता है तब उसमें अविद्या पैदा होती है। सत्वगुण जब प्रभावित करता है तो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण प्रभावित करता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ आती है, चंचलता, छेड़छाड़, छीना झपटी, स्वार्थ, ऐसे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ आती है रजोगुण के प्रभाव से। और जब तमोगुण इससे भी खराब है, वो जब अपना अटैक करता है तो जीवात्मा बेचारा सरेंडर हो जाता है, वो इसके नीचे दब जाता है। फिर उसमें मूर्खता और अविद्या पैदा होती है। और जब जीवात्मा गुरुजनों की सहायता लेता है, वेदों की सहायता लेता है, ऋषियों की सहायता लेता है, तपस्या करता है, सत्वगुण की सहायता लेता है, तब इस अविद्या का नाश कर देता है। तब यह अविद्या नष्ट हो जाती। रात को आप सो जाएंगे, तमोगुण आपको जबरदस्ती सुला देगा, तब देखना कुछ पता नहीं चलेगा आप गुजरात में हैं या महाराष्ट्र में, यही पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? पंजाब में है या मुक्ति में जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, सत्वरजतम तीनों का संपर्क टूट जाएगा। तब आपको तमोगुण मूर्ख नहीं बना सकेगा। तब रजोगुण आप में स्वार्थ उत्पन्न नहीं कर पाएगा, और सत्वगुण भी आपको तब कोई सुख नहीं देगा। कल मैंने प्रमाण सुनाया था उपनिषद का, अशरीरम वाव संतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः। छांदोग्य उपनिषद का वचन है,
जब आत्मा शरीर छोड़कर मुक्ति में चला जाता है, अशरीरम, शरीर छोड़ गया, मुक्ति में चला गया, उसकी तीनों शरीरों से संबंध कट गया, तब उसको प्रिया प्रिय न स्पृशता, सांसारिक सुख और दुख नहीं छू सकते। जब सुख दुख नहीं छू सकते तो तमोगुण भी नहीं छू सकता, तीनों प्रकृति के पार्टिकल्स हैं, तो तब उसको कोई अविद्या नहीं होती। और जब बंधन में आता है तो तमोगुण के दबाव से उसमें अविद्या पैदा हो जाती है। तो जो लोग अंडे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सुल्फा गांजा पीते हैं, उनकी अविद्या बढ़ती जाती है और वो उल्टे काम करते जाते हैं। जो घी दूध मक्खन मलाई सात्विक भोजन खाते हैं, व्यायाम करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी अविद्या कम होती जाती है। सत्वगुण के सहयोग से और विद्वानों के सहयोग से, विद्या के सहयोग से उनका शुद्ध ज्ञान बढ़ता जाता है, वो मोक्ष में चले जाते हैं। तो यहाँ से अविद्या पैदा होती है। ठीक है, हाँ बोलिए। पराविद्या और अपराविद्या में थोड़ा प्रकाश डालिए। परविद्या और अपराविद्या दोनों में अंतर जानना चाहते हैं आप, ठीक है ना? तो ये भी एक मुंडक उपनिषद में लिखा है, तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदः, ये सारे चारों वेद और आगे भी कुछ शास्त्र हैं, तो ये सारी अपराविद्या है। अपराविद्या है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और ये सारा शास्त्र जो है ये सब अपराविद्या है। फिर आगे लिखा है अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, वो पराविद्या है जिससे परमात्मा की अनुभूति की जाती है। अर्थात ऋग्वेद आदि चारों वेदों की और सब शास्त्रों की जो थियोरिटिकल नॉलेज है, शाब्दिक ज्ञान, वो तो है अपराविद्या। कौन सी अपराविद्या? शाब्दिक ज्ञान, वेद का ज्ञान, वो सारी, कोई भी किताब हो उसका जितना भी शाब्दिक ज्ञान है, ऋग्वेद हो, चार वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, जो शाब्दिक ज्ञान है वो अपराविद्या है। और पराविद्या कौन सी है? वो है प्रैक्टिकल। आपने पढ़ तो लिया मन जड़ है, पढ़ लिया ना? मन जड़ है या चेतन? हाँ, तो आपको ज्ञान हो गया मन जड़ है। ये जो आपको ज्ञान है ये अपराविद्या है, ये शाब्दिक रूप से ज्ञान है कि मन जड़ है। अब जड़ है तो इसको कंट्रोल करके फिर अपने कंट्रोल में रखो ना, वो प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, उसका नाम है पराविद्या। तो शाब्दिक ज्ञान तो हो गया पर वो कंट्रोल में आ नहीं रहा मन। व्यवहार में तो ऐसा ही लग रहा है कि मन हमको घसीट ले जा रहा है। दिल क्या क्या होगा ना, दिल है कि मानता नहीं। लोगों की अनुभूति तो यही है कि दिल है कि मानता नहीं। जब ये दिल मानेगा बस वो पराविद्या है। जिस विद्या से आप इस दिल को कंट्रोल कर लेंगे, मेरा दिल है, मेरा मन है, मुझे कैसे घसीट ले जाएगा, मेरी मर्जी के बिना इसमें क्या दम है जो मुझे घसीट ले जाए, वो टेक्निक जो है उसका नाम है पराविद्या। उस टेक्निक से, प्रैक्टिकल टेक्निक से आप मन को कंट्रोल कर लेंगे और संसार में नहीं भागने देंगे, वहाँ से खींच करके ईश्वर में लगाएंगे। चलो इधर, इधर नहीं चलना, इधर चलना है। वो जो टेक्निक है उसका नाम है पराविद्या। ठीक, हाँ आप बोलिए।